20 साल का सचिन अपने परिवार के साथ उदयपुर में रहता था। सचिन जब 10 साल का था तो किसी बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद सचिन और उसके भाई करण का ध्यान उनकी मां ने रखा था। सचिन काफी समझदार लड़का था। उसने अपने परिवार की हालत समझी और खूब पढ़ाई की। सचिन बहुत ही जल्दी यूनिवर्सिटी में एक टॉपर बन गया था। उसका एडमिशन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हो गया था। उसके एडमिशन से उसकी फैमिली भी बहुत खुश थी। उसको भी कॉलेज पसंद आ रहा था। एक दिन सचिन बुक ढूंढने के लिए अपनी दोस्त के साथ लाइब्रेरी में पहुंचा। रीना वहां टेबल पर बैठकर अपनी बुक पढ़ने लगी। हाय, कैसी हो रीना? तुम आज भी लाइब्रेरी में पढ़ने आई हो? ठहरो, मैं भी किताब लेते हुए आता हूँ। हेलो, श्योर, आ जाओ, साथ पढ़ते हैं। सचिन लाइब्रेरी में बुक ढूंढने लगा। वो ढूंढता हुआ लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर पर गया। उसको बुक के पीछे से एक लाल कलर का खुफिया दरवाजा नजर आया। वो कंफ्यूज हो गया और उसने खुद से कहा, लाइब्रेरी में एक सीक्रेट डोर? भला ये किस काम का हो सकता है? वो उस डोर की तरफ बढ़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे आवाज लगा रहा है। सचिन उस डोर के अंदर चला जाता है। सचिन दरवाजे से अंदर पहुंचा। वहां पर एक कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। उसी जगह से कोई उसे आवाज दे रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। सचिन उस आवाज का पीछा करने लगा। वो सीधा अपनी लाइब्रेरी में पहुंच गया। सचिन लाइब्रेरी के पीछे पहुंचा। वहां पे अंधेरा ही अंधेरा था। वहां धुआं छाया हुआ सा था। कुछ स्टूडेंट ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उनमें से जान निकाल दी है। उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ आ जाओ, मेरी मदद करो। सचिन सामने देखता है। वहां पर उसे एक औरत नजर आती है। वो औरत अपने हाथ से खिड़की को जोर जोर से खरोच रही थी और आवाज लगा रही थी, सचिन मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। सचिन उसके पास पहुंचा। वो औरत जैसे ही पलटी, वो देखते ही काफी भयानक डेविल बन गई। सचिन वहां से वापस उस खुफिया डोर की तरफ भागा, लेकिन वहां से डोर गायब हो चुका था। सचिन एक अलग ही दुनिया में फंस चुका था। दूसरी तरफ असली दुनिया में सचिन बेहोश हुआ था। जैसे ही रीना उसे देखती है तो उसके मुंह पर पानी की छींटे मारती है। अरे सचिन उठो, क्या हो गया तुम्हें? सचिन को होश आ जाता है। सचिन देखता है सेकंड फ्लोर पर जाने वाले दरवाजे को बंद किया गया है। वो रीना से कुछ नहीं कहता। सचिन लाइब्रेरी से घर वापस चला जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है और उसी दुनिया में पहुंच जाता है। वो सपने में देखता है कि वही डेविल सचिन के सिर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ असली दुनिया में सचिन दर्दनाक आवाज में चीखे मार रहा होता है। सचिन डर कर उठ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म में कोई और है। उस रात के बाद सचिन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। वो किसी से बात भी नहीं करता था। सचिन घर में सारी रात भूतों की तरह यहाँ से वहां फिरता रहता और अपने भाई करण को घूरता रहता। एक रात करण अपने कमरे से बाहर आकर देखता है कि सचिन कीड़े मकोड़े खा रहा होता है। सचिन जैसे ही पलटता है, करण का गला पकड़ लेता है। करण जोर से चीखता है और अपनी माँ को आवाजें देने लगता है, माँ, मुझे बचाओ, देखो भाई को क्या हो गया, बचाओ, कोई बचाओ, सचिन छोड़ो मुझे। तभी उनकी माँ वहां पे आ जाती है और वो देखती है कि सचिन और करण दोनों बेहोश होकर नीचे पड़े हैं। उनकी माँ समझ जाती है कि घर में काली शक्तियों का वास है। वो अपनी दोस्त निशा के पास चली जाती है। निशा एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। निशा सचिन को देखकर बोलती है, इसकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में कैद है। वहाँ पर आत्माएं भटकती रहती हैं। वो किसी न किसी के जिस्म में घुसकर जमीन पर आने की कोशिश करती रहती हैं। हमें सचिन की आत्मा से बात करने के लिए हमें एक हवन करना पड़ेगा निशा। इसके बाद करण और उनकी माँ हवन में बैठ जाते हैं। सचिन उसी के कमरे में आराम कर रहा होता है। निशा सचिन से कहती है, हवन के धुएं में तुम मेरी आवाज का पीछा करके दरवाजे से बाहर आ जाना, तुम्हारी जान बच जाएगी। निशा तंत्र मंत्र शुरू करती है और निशा के कहे मुताबिक सचिन वहां से भागने की कोशिश करता है। तब डेविल खुद में काफी कमजोर महसूस करता है और सचिन के कमरे से भयानक आवाजें आती रहती है। सचिन को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। सचिन की माँ कहती है, सचिन बेटा, कोशिश करो, तुम अपनी जान बचा सकते हो, तुम आ जाओ बाहर। सचिन शैतान से पांव छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल जाता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है।